यो अंत सुखो अंतरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। 24वां 5वें अध्याय का 24वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के भीतर सुखी है, मन में शांति रखता है और जो मन से ज्ञानवान है, वह परमात्मा में लीन योगी परम शांति को प्राप्त होता है। तो परम शांति को कौन प्राप्त होता है? तो उसके लिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि जो व्यक्ति अपने मन के भीतर सुखी हो। तो मन के भीतर सुखी का मतलब क्या? आप लोग समझ रहे हैं कि मन के भीतर सुखी का मतलब क्या? मन से कभी सुख मिलता है क्या? बताइए, मन से कभी सुख मिलता है? नहीं, मन से सुख मिलता है कि दुख मिलता है, ये बताइए। मन से दुख ही मिलता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मन से सुखी है, तो मन से सुखी कौन होता है और कैसे होता है? तो मन से सुखी वही होता है जो अपने इंद्रियों को बस में कर चुका हो और मन को वश में कर चुका हो, और जो ईश्वर के तरफ अपने मन को लगाता हो, स्वयं के जानने में अपने तरफ अपने आप को लगाता हो, तो वह व्यक्ति मन से सुखी होता है। मन से पातंजलि अष्टांग योग तो है ही है, हाँ वो भी करेंगे तो भी सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप केवल जो है इंद्रियों को वश में कर लीजिए, यहाँ पे गीता में मुख्य जो विषय है वह है इंद्रियों को वश में करने की। तो यदि आप इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं भटकने देते हैं, तो आप बहुत हद तक काम कर लेते हैं, आप मन को सुखी कर लेते हैं। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ भटक रही हैं तो मन भी उसी इंद्रिय के साथ हो जाता है और उस इंद्रिय का आनंद लेता रहता है। तो मन दो चीज़ों पे वर्क करता है, और उसमें सबसे अधिक वर्क करता है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। 80% जो है जो आपके लिए नुकसानदेह हो, आपके लिए जो बुरा हो, उस पे वर्क करता है, और 20% वर्क जो है उसका होता है अच्छे कामों के प्रति। तो जब तक मन आत्मा के वश में नहीं होता है, तब तक कोई भी जीव दुख भोगता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। ये मन का दुखी करने का ये लक्षण है। मन सुखी तभी होता है जब मन को आप बस में कर लिए, इंद्रियों को आप बस में कर लिए, तब मन सुखी माना जाता है। अब आप सभी यहाँ पे ये जानते होंगे कि मन को सुख में करने के लिए कुछ और कोई उपाय है, कोई कुछ और कर्मकांड है, या कुछ और क्रिया करें तो मन सुख में हो जाए। तो ऐसे मन सुख नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। मन को सुखी करने के लिए पहले आपको इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों का वश में का मतलब ये है कि आप इंद्रियों के विषयों की तरफ मत बहिए, इंद्रियों के विषयों की तरफ मत भटकिए। इंद्रियों के विषयों की तरफ से जब जब आपका मन जा रहा है, वहां से मन को हटा करके अपने तरफ लेकर के, जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे मन आपके बस में होता चला जाएगा, और जब आपका मन ऐसा होता चलेगा तो आपको सुख मिलेगा। आपको ये क्या है कि मन से सुखी होया जा सकता है क्या संसार में रहते हुए? तो क्या संसार में रहते हुए आप मन से सुखी हो सकते हैं? बताइए, संसार में रहते हुए क्या मन से सुखी हो सकते हैं आप? नहीं हो सकते। संसार में रहते हुए मन से व्यक्ति तभी सुखी होता है जब उसको ज्ञान हो। ज्ञान किसका हो? इंद्रियों को बस में करने का ज्ञान हो।
इंद्रियों को वृत्तियों से हटाने का ज्ञान हो, तो वो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है। ठीक है। अगर कोई मन को, इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, परंतु मन से भीतर भीतर आनंद लेता रहता है, तो वो भी मन से दुखी है। उसके अंदर भी इस तरह का भाव आता है। और कह रहे हैं कि जो, अब यहाँ पे जो कहा कि जो मन से ज्ञानवान है वह परमात्मा में लीन योगी परम शांति को प्राप्त होता है। अब मन से जो, अब जिसके अंदर जो ज्ञान होगा वही व्यक्ति परमात्मा में लीन हो पाएगा, तब मन सुखी होगा। सुखी मन को सुखी होने के लिए आपको गीता का ज्ञान होना जरूरी है, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। तब जो है आप मन से सुखी हो सकते हो। चलो कुछ देर के लिए आप मन से सुखी हो ही गए, मान लेते हैं कि आप मन से कुछ देर के लिए सुखी हो गए, परंतु ये बहुत लंबे समय तक सुखी मन से नहीं रहता होगा, वो क्षणिक सुख होगा। यदि आप परमानेंट सुख पाना चाहते हो कि मन के द्वारा हम लंबे काल तक, लंबे समय तक परमानेंट सुख की प्राप्ति करते रहें, तो ये कैसे संभव है बताइए? ये कैसे संभव है? ये संभव है जब आप अपने आप को परमात्मा में लगाते हो, जब आप परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का आप चिंतन करते हो, तब ऐसा होता है। नहीं तो फिर आप कभी जीवन में शांति को नहीं उपलब्ध हो पाओ, कभी शांति मिलेगी नहीं, अशांति में जीवन बीतता जाएगा। हमेशा अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे, सशंकित रहोगे, चिंतित रहोगे। तो मन से सुखी होने का एक ही उपाय है कि अपने आप को, इंद्रियों को वश में तो कर लिए हैं, परंतु यदि परमात्मा में आप मन को नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मन से सुखी होइए जरूर, परंतु अपने आप को परमात्मा में ही लगाइए। यह पहली प्राथमिकता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आप जीवन में कोई भी काम करो, किसी भी पथ पे आगे बढ़ रहे हो, वो बढ़ते रहिए, परंतु अपनी डोर परमात्मा से बांध करके रखो, ईश्वर से जोड़ करके रखो अपने आप को, तो आपके जीवन में जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। जैसा शांति चाहते हैं वो शांति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो ऐसे जीवन में अशांत बने रहेंगे, दुखित बने रहेंगे, समस्या से ग्रसित रहेंगे। ऐसे आपके जीवन में ये सब होता रहेगा, घटित होता रहेगा। व्यक्ति जो है, बोलिए, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो है ये कह देते हैं कि मैं जो है चीनी नहीं खाऊंगा। ठीक है, डॉक्टर ने मना किया है कि चीनी नहीं खाना है आपको। आप जो है जाकर के चीनी का दुकान पे, घर से निकल करके जाकर के कहीं दुकान पे मिठाइयाँ खा रहे हो। ठीक है, अब चलो घर वाले आपको देख लिए, फिर मना कर दिए, आपको दुकान भी नहीं जाना है। ठीक है, एक तो ये हो गया, आपको दुकान भी नहीं जाना है, आपने दुकान पे जाना भी बंद कर दिया, और घर में भी आपको चीनी से बना हुआ कोई पदार्थ नहीं मिल रहा है, परंतु आप मन से बैठे बैठे मिठाई का आनंद ले रहे हो, चाय का, चुस्की का आनंद ले रहे हो। ठीक है, मन में आपकी बात चल रही है कि अरे कितना मज़ा आता है, उस मिठाई को खाने में कितना मज़ा आता है, कितना टेस्टी होता है, कितना वो अभी मैं खाता था, और बार बार आप उसके, आपके मन में उसका स्वाद की अनुभूति हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का भोग कर रहे हो। शरीर से तो आपने छोड़ दिया, मन से कर रहे हो, तो उसको भी नहीं करना, उसको भी रोक करके रखना है। ठीक है, आगे कहते हैं कि लभन्ते महानिर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधाः
यतात्मानं मानः सर्वभूत हिते रताः। कह रहे हैं कि जिसके पाप नाश हो चुके हैं, संशय मिट चुका है, जिसकी बुद्धि सब प्राणियों के हित में लगी हुई है, अपने में मस्त है, वह ऋषि, वह ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, ये बात तो आप लोगों ने जान लिया, तो भी समझ में नहीं आया कि ये गीता में इस श्लोक में कहा क्या है। इसी थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसके पाप पाप का नाश हो चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तो बातें लिख दिया है, आप लोगों का तो पाप नहीं नाश हुआ है ना, हमें तो अपने धरातल पे देखना है, तभी गीता का सार्थकता सिद्ध होगी। तो यहाँ पे जो बात कहा है कि जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं, जिसकी बुद्धि सब प्राणियों के हित में लगी हुई है और अपने में मस्त है, वह व्यक्ति, वह ऋषि, वह ज्ञानवान पुरुष जो है ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो अब किसके पाप नष्ट होते हैं, ये तो बात आप लोगों को समझ में आएगी। पाप नष्ट हो जाते हैं, तो पाप किसके नष्ट हो जाते हैं? आप लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे? बोलिए। आप जीते जी अभी आप हो यहाँ पे, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसे? कैसे नष्ट होंगे? कुछ करना पड़ेगा ना पाप को नष्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे कि पाप नष्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे एक बात उन्होंने बहुत ऊंची कह दी जो हमें नहीं पता है, कि पाप जिसके नाश हो चुके हैं। तो पाप उसके नाश होते हैं जो अष्टांग योग के द्वारा अपने कर्मों के संस्कारों को दग्ध बीज कर चुका है। दग्ध बीज का मतलब नष्ट कर चुका है। जो समाधि लगा करके, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके अपने कर्मों को नष्ट कर चुका है, उसी के केवल पाप नष्ट होते हैं। यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं भगवान, ये आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं, जिसके मन में अब किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा, मन में कोई द्विधा नहीं, दो विचार नहीं रहा, दो भाव नहीं रहा, और जिसकी बुद्धि सभी प्राणियों के हित में लगी हुई है, जिसका मन और बुद्धि सबकी भलाई करने के लिए लगी हुई है। आप लोग ऐसा करते हो? अभी सोचते हो कि मैं अपना भला कर लूं, अपने लिए कर लूं? नहीं, जीते जी सबके भला के बारे में सोचना चाहिए। ये कर्म तो अपने जीवन में आप लोग शामिल कर ही लो कि हमें ये ईश्वरीय गुण है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ईश्वर के आचरण को अपने जीवन में धारण करना। तो ईश्वर का आचरण ये है कि वह सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचता है, केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचता है, वह सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचता है। कि जैसे मेरे ज्ञान के द्वारा, जैसे कि मेरे पास मैं ये ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, या आपके पास कुछ रुपए पैसे धन दौलत जो भी है, उसके माध्यम से आप किसी का भला कर रहे हो, किसी के माध्यम से, तो ये दूसरे का हित है, ये दूसरों के हित में आप लगे हुए हो। तो कहते हैं कि और अपने आप में वो मस्त हो। मतलब अपने आप में मस्त का मतलब कि अपने खाने पीने में मस्त नहीं। घर वाले कह देते हैं कि वो तो अपने आप में ही मस्त रहता है। किसी से आप पूछो कि वो व्यक्ति कैसा है, तो वो कहता है कि वो तो अपने आप में ही मस्त रहता है। तो मस्त का मतलब ये नहीं कि अपने पैसा खूब मिल रहा है, कमा रहे हो, खा रहे हो तो मस्त हो, इसको मस्त नहीं कहते हैं। ये मस्ती जो है, भगवान श्री कृष्ण जी इस बात की बात कर रहे हैं कि ये जो अपने आप में जो मस्त है, वह उसको कहते हैं जो आत्मा को जान चुका है, जो आत्मा के अनुभूति का आनंद ले रहा है, परमात्मा के आनंद की अनुभूति कर रहा है, वो उसको कहा जाता है कि वह अपने आप में मस्त है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह ब्रह्म को, वह व्यक्ति जो है आत्मा में जो अपने आत्मा का आनंद ले रहा है, अपने आत्मा को जो जान जाता है,
वह व्यक्ति कह रहे हैं कि वह ज्ञानवान पुरुष जो होता है ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर को कौन प्राप्त होता है? और सबसे पहले अपने पाप, हाँ बोलिए। पाप नष्ट करेंगे तो आपको अष्टांग योग का माध्यम, आप मार्ग चुनेंगे। जब आप अष्टांग योग का मार्ग चुनेंगे तो आप के जो संस्कार है ना, जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ध्यान के बाद जब आप समाधि लगाएंगे, जब आप समाधि में जाएंगे तो जो हजारों जन्मों के जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें तो सबसे पहले जब समाधि लगती है तो आत्मा का साक्षात्कार होता है, और आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो आपके जो कर्म है, जो अच्छे संस्कार के कर्म हैं और जो बुरे संस्कारों के बुरे कर्मों के संस्कार हैं, वो दोनों नष्ट हो जाते हैं समाधि में जाने के बाद। जब समाधि लग जाती है, असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है, तब वहाँ पे आप पहचान लोगे कि हमारे अब संस्कार तो बचे ही नहीं। फिर जैसे राजा जनक थे, तो जब वो जीवन मुक्त हुए तो क्या हुआ, उनके अब उनके लिए कोई कर्म करना बाकी ही नहीं रहा। वो केवल अब शरीर का, परमात्मा की जो व्यवस्था थी कि इतने दिन तक अब शरीर रहेगी, तो केवल शरीर का वो निर्वहन कर रहे थे। उनके लिए अब कर्म करना कोई शेष रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुक्त हो चुके थे। और जब व्यक्ति समाधि लगा लेता है तो उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो उस मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर वो इस संसार में रहे भी और कोई कर्म भी करता है तो उस कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा। मुक्ति का ये फायदा है। किसी को जीवन मुक्त कह दिया जाता है कि जीवन रहते ही मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और एक होती है विदेह मुक्ति, कि शरीर को छोड़ने के बाद जो मुक्ति मिलती है उसे विदेह मुक्ति बोलते हैं। और एक शरीर रहते हुए मुक्ति मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वहाँ से जब समाधि में आप, जब समाधि आपकी लग जाएगी और सभी संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं, तो तब आप समझ लेना कि आपके पापों का नाश हो गया। ठीक है, तो ये तो देखिए अनुभूत का विषय है। अब इसमें आप लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं इसमें करेगा मेहनत, या कोई कृपा नहीं होगी कि चलो कोई देवी देवता है, कोई महाराज जी हैं, उनकी कृपा हो जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। देखिए, साधना के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए जो आत्मा है उसी को मेहनत करनी पड़ती है, उसी को साधना करना पड़ता है, उसी को तप करना पड़ता है, तो ही कोई आत्मा अपने आप को जान पाती है और मुक्त हो पाती है। अब इसमें जो लोग भी अपने आप को कायर बना करके रखते हैं, अपने आप को, वही एक बात है ना कि एक व्यक्ति था, वो अंधेरे में बैठा हुआ था और किसी ने कह दिया कि भगवान की कृपा होती है, तो एक वृक्ष पे फल लगा हुआ था, तो उसकी इंतजार में वो बैठा हुआ था कि वो पीला दिख रहा था, उसे आम का फल था, पीला दिख रहा था। तो वो सोचा कि वो आम मेरे हाथ में गिरेगा करके वो ऐसे हाथ करके बैठा हुआ था, और वह उसको कई महीने कई साल बीत गए बैठे बैठे, वो आम का फल गिरा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई विद्वान व्यक्ति आया और कहा कि परिश्रम करो, आम को प्राप्त करना है, आम फल खाना है, तो परिश्रम करोगे तो ही फल मिलेगा, वो ऐसे नहीं गिरने वाला है। इसलिए कोई कृपा नाम की कोई चीज नहीं होती है, मेहनत करने वाले के ऊपर कृपा होती है। जो कोई इस आशा में बैठा हुआ हो कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी भूल और मूर्खता इसको कहते हैं। आपको परमात्मा ने शरीर दिया है तो समझो कि आपके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा उपकार किया हुआ है कि आपको इस शरीर दे दिया, और आप इस शरीर का कोई लाभ नहीं ले रहे हो, तो फिर परमात्मा कहता है कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसको शरीर दिया गया और इस शरीर का इसने लाभ नहीं लिया। ठीक है, तो शरीर का लाभ लेने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद साधना करनी पड़ेगी। चलो इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में तो करो आप।
या अभी से साधना शुरू कर देंगे आप तो इसके संस्कार बनेंगे, और जब इसके संस्कार बनेंगे तो फिर अगला जन्म जो आपका होगा उसमें आप कर लोगे। ये तो सबको पता है कि अगला जन्म निश्चित ही है। इसलिए उपकार का काम करते चलिए, दूसरे का हित करते चलिए, दूसरे की भलाई करते चलिए, तो इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे। दान पुण्य करते रहिए, पुण्य बढ़ जाएंगे आपके। आगे कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित हुए और जीते हुए चित्त वाले, जिसका चित्त सजग हो गया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को सब ओर से ब्रह्म मतलब शांति प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे चौथी बार 5वीं बार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिसने जो व्यक्ति काम और क्रोध से रहित, काम क्रोध वियुक्त नाम, यानी कि जो काम क्रोध से रहित है, बहुत बड़ी बात कह दी है, जो काम क्रोध से रहित है, मतलब जिसके अंदर काम क्रोध नहीं है, सीधे बोल दिया, और जीते हुए चित्त वाले, और जिसने अपने चित्त को जीत लिया, चित्त मतलब मन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, तो उसको कहते हैं कि जिसका चित्त सजग हो गया है। और जिसका चित्त क्या है? सजग हो गया है, मतलब अपने हर कार्य को आत्मा के अनुकूल करता है। सजग का मतलब ये, चित्त के सजग होने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हो अपने आत्मा के अनुकूल करते हो, इसको चित्त की सजगता कहते हैं। ठीक है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को सब ओर से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। तो ये आप लोग कुछ मत करिए, भगवान श्री कृष्ण जी जो बात कह रहे हैं भगवत गीता में, यदि आप उसी के अनुसार कर्म कर लेते हैं तो भी आप अपना बहुत अच्छा कार्य कर लेंगे, अपने लिए बहुत अच्छा काम कर लेंगे। और वह काम क्या है? केवल छोटा सा प्रयास करना है कि काम और क्रोध को रोकना है, आने नहीं देना इसे। अब कई लोग कहते हैं कि रोकने का प्रयास तो करते हैं, तो होता ही नहीं। करना तो पड़ेगा आपको, काम क्रोध को रोकने का प्रयास तो आप करते हैं परंतु नहीं होता है भाई, ऐसे तो होगा नहीं, करना तो पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, सोचेंगे कि ये अपने आप चला जाए, तो कभी जाने वाला नहीं। आप सभी में से कितने लोग प्रयास करते हैं काम क्रोध को रोकने के लिए? बताइए, आप लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं, रोक रहे हैं क्रोध को? कामनाओं को रोक, काम का मतलब कामनाएं, रोक रहे हैं आप इनको? बोलिए, अभी तो हम लोग 4-5वें अध्याय में है ना, और ये दूसरे अध्याय से ही हो रहा है। इतना दिन हो प्रयास जारी, कितने प्रतिशत पहुंचे आप? कितने परसेंट पहुंच गए? 50% पहुंच गए ईमानदारी पूर्वक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कृष्णा जी बोल रहे थे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, ये इसको, और जब आप रोकोगे ना तो फिर कहोगे कि ये कृपा हो गई, फिर इसको कहोगे कृपा, तो हम मानेंगे कि हाँ ये कृपा हुई है। मतलब जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक कृपा नहीं होगी। और बताइए, कितने लोग काम और क्रोध को 50% तक पहुंच गए? देखिए, हम लोग 5 अध्याय तक चले आए, दूसरे अध्याय से बात शुरू है कि काम क्रोध को रोको। बोलिए, गीता का सबसे मुख्य विषय यही है। आप लोग बताइए, कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए ना। और लोग बताइए, कितने प्रतिशत तक आप लोगों ने
कवर कर लिया है, काम क्रोध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। सब लोग बोलिए। आप माइक वीडियो नहीं ऑन करते हैं तो माइक ऑन करके तो बोल लीजिए। 60%, बहुत अच्छी बात। और अजीत जी, वीरेंद्र जी, किरण जी, चारू कितने प्रतिशत तक पहुंच गए हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना हो गया है तो समझिए आपका कार्य जो है सफल हो रहा है, और सफलता आपको जरूर निश्चित रूप से मिलेगी। और बोलिए बोलिए, बोलते रहिए ना। ज्योति जी हैं जो क्रोध पे 90%, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्रोध पे 90%। अब एक बात बताऊं, 90% हो गया तो रिटर्न नहीं होना है, फिर कम बैक नहीं होना है। फिर प्रयास तो एकदम ऐसा रहेगा कि आपको फिर अभी से राह पे चल दिए तो फिर लौटना नहीं है। ये मत सोच लीजिएगा कि कोई ऐसी समस्या आ गई तो फिर हम लौट चलें। नहीं, आप उसी भाव में रह कर के उस समस्या को मैनेज करिएगा। ठीक है। आप ये नहीं कि फिर चलो अब ऐसी समस्या आ गई। तो कई लोग मुझे कहते हैं प्रयोग करके कि मैं तो बहुत प्रयोग किया था, 100% तक हुआ था, परंतु बाद में एक ऐसी समस्या आ गई फिर लौट गए हम। तो ऐसे नहीं लौटना है आपको। मतलब उसी से आपको रास्ता दूसरा निकालना है। आप क्रोध के माध्यम से किसी रास्ते को मत निकालिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रोध को करके उस समस्या का निराकरण करते हैं। भाई, हमारे पास परमात्मा ने हमें बुद्धि दिया है, मन दिया है, तो ज्ञान दिया है, शास्त्र दिए हैं, तो आप उसमें बहुत से उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों को करके आप उसको हल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि क्रोध ही एक विकल्प है कि नहीं, कि क्रोध करके ही आप काम को करवा सकते हो, या क्रोध करोगे तो ही ये काम होगा। बिना क्रोध के भी काम होता है कि नहीं? बिना क्रोध के भी काम होता है। हाँ, वहां कहीं जरूरत होती है, परंतु जब जरूरत हो तब वहां पे फिर आपको शास्त्रों का, ज्ञानी व्यक्तियों का सलाह लेकर के करना पड़ेगा। परंतु अपने द्वारा जो है कभी क्रोध या कभी ऐसी काम की कामनाएं जो है आपकी बहुत सी, तो बहुत सी कामनाएं मत पालिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। नहीं, एक कामनाओं का एक लिमिटेशन रखो आप। ठीक है। जैसे बच्चा जाता है ना बाजार में, तो एक खिलौना देखता है ना तो दूसरे पे कूद जाता है, फिर वो दूसरे को उठाता है, फिर तीसरे को उठाता है, फिर तीसरे के बाद चौथे को उठाता है, चौथे के बाद पांचवें को उठाता है, ऐसे उठाता ही रहता है उसके अंदर। मतलब इसी तरह से हर मनुष्य के अंदर कामनाएं आती हैं, और एक पे स्थिर नहीं होता है वो। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे उसकी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कामनाओं पे कंट्रोल कर दो और क्रोध पे कंट्रोल कर दो। तो जब इस पे आप कंट्रोल कर देते हो ना, तो वो ये कहते हैं कि जब इन पे आप कंट्रोल कर दोगे तो आप चित्त को जीत लोगे, आपका मन बस में हो जाएगा। और जब आपका मन बस में हो जाएगा तब आपकी आत्मा सजग हो जाएगी। मतलब आत्मा स्थिर होकर के अपना इंद्रियों को और मन को चलाएगी। काम, भगवान श्री कृष्ण ने पीछे वाले श्लोकों में कहा कि काम क्रोध से जो है ज्ञान का पर्दा ढक जाता है, धुंधला सा सब दिखाई, जगत धुंधला दिखाई देता है, संसार धुंधला दिखाई देता है, आपको और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा होता है। बड़ा ये गहन है। काम और क्रोध इतना गहनतम है, गीता में इसी पे काम ही करना है। आप लोग, गीता का मैं पूरा निचोड़ बता देता हूं कि काम और क्रोध पे ही वर्क करना है। और किसी चीज पे काम नहीं करना है। काम और क्रोध पे वर्क करिए, देखिए आप बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर जाएंगे। आने वाले समय में
आप खुद मुझे बताओगे कि मुझे ये किया था तो मुझे ये फायदा हुआ था, मुझे इस तरह से लाभ हुआ था। आप जैसे जो 60% कर रहे हैं, जो 90% तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग अभी स्टार्टे नहीं किए हैं। अब जो स्टार्ट नहीं किए हैं, अपने काम क्रोध को रोकना, वो लोग प्रारंभ कर दें, कम से कम रोकना। भाई मन आपका है, इंद्रियां आपकी हैं, तो कोई दूसरा करेगा क्या? बोलिए, कि कोई दवा करेगी? हर व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई दवा तो काम नहीं करेगी ना, कि आप लोग बस में कर लेंगे। कोई दवा खा लेंगे तो मन बस में हो जाएगा, काम बस में हो जाएगा, क्रोध बस में हो जाएगा। कोई डॉक्टर दवा लिखता है क्या काम क्रोध को बस में करने वाली? वो दवा आपके पास ही है और आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए 5% से प्रारंभ करिए, 2% से प्रारंभ करिए, धीरे धीरे आपका प्रतिशत, जैसे आप लोगों ने बताया कि मैंने 50% तक जो है काम क्रोध पे कंट्रोल कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको छोटी बात मत समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि आप आध्यात्म के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिकता आपके अंदर प्रारंभ हो चुकी है। आप धीरे धीरे अपने मार्ग पे प्रशस्त हो रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपको निश्चित रूप से एक दिन सफलता देगी। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार इसी को क्यों कह रहे हैं? ये चौथी बार आया है कि काम क्रोध को बस में करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पे समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई जो बार बार कोई महापुरुष कह रहा है तो ऐसे तो कह नहीं रहा है। और 18वें अध्याय में देखिएगा, ये बात आपको कहीं ना कहीं और मिलेगी। 18 अध्याय पढ़ते पढ़ते आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 100% पहुंचिए। ठीक है, 100% पहुंचिए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है। आप कहोगे कि हमारे शरीर का, हमारे मन का कायाकल्प हो गया, पुनर्निर्माण जिसको बोलते हैं। एक चील की जीवन के बारे में पता है आप लोगों को? चील क्या करता है जब वो बूढ़ा हो जाता है? तो क्या करता है? वह अपने सभी पंखों को गिरा देता है, बिना पंख का हो जाता है, और फिर आकाश धीरे धीरे आकाश में उड़ता है, और उड़ते उड़ते सारे पंखों को वह क्या करता है? गिरा देता है। और जब नीचे आता है तो नीचे से जब ऊपर से जब नीचे गिरता है, तब तक उसके सारे पंख एकदम निकलने लगते हैं, गिरते गिरते गिरते, इतना स्लो मोशन में गिरता है, और नीचे आते आते उसके पूरा शरीर का कायाकल्प हो जाता है। तो अपने जीवन में एक बार चील भी कायाकल्प करता है, जिसको कायाकल्प कहते हैं। तो चलो, हम लोग तो बहुत, हम नीचे गिर गए हैं, अब पुनः से हमें ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, काम और क्रोध को वश में करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। यदि रोक देंगे तो हमारा भी कायाकल्प हो जाता है। अपने चोंच को तोड़ देता है मार करके, चील जो है अपने पैर के नाखूनों को तोड़ देता है, और फिर जो है उसका पुनर्निर्माण होता है। उसके चोंच ऐसे बढ़ करके ऐसे हो जाते हैं, कुछ खा नहीं पाता है वो, और फिर उसको तोड़ता है वो। देखिए, एक चील की जीवन को देखिए आप, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके चोंच जो होते हैं, उसके पैर जो होते हैं ना, किसी का शिकार नहीं कर पाते हैं, और फिर क्या करता है वो? फिर उसको पत्थर पे मार मार कर तोड़ता है। जब तोड़ देता है तो उसके जीवन का पूरे शरीर का निर्माण फिर धीरे से नया हो जाता है। वो लगता है कि पुनः जन्म ले लिया है। तो क्या इंसान का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है? क्या आप लोग ये समझते हो कि अब तो जीवन हमने जी लिया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है? होगा कि नहीं होगा?
अब होगा। अगर आपने ठान लिया अपने जीवन को कि पुनः से बदलना, पुनः से उसका निर्माण करना, तो निश्चित रूप से होगा। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना प्रयास कर रहे हो। और गीता की सार्थकता भी तभी सिद्ध होगी, गीता पढ़ने का मतलब भी और सार भी तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलने वाला है। गीता सुन करके और पुस्तक बंद करके रखने से कोई मतलब नहीं है। केवल हमको पढ़ते हुए आनंद आ रही है गीता, तो समझिए कि आप उसके ऊपर ऊपर आनंद ले रहे हो बस। जैसे फिल्म देख करके चले आते हो ना, और भूल जाते हो कि मैंने क्या देखा। जिस समय देखते हो उसी समय मजा आता है। नहीं, ये वाला काम मत करिए। ये तो फिल्मों का काम है, कहानी है, किस्से है, कथा है। परंतु गीता का जब पढ़िए आप, तो गीता को पढ़ने के बाद आपके जीवन में उसका परिवर्तन दिखना चाहिए, झलक दिखनी चाहिए उसके। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कामना होनी चाहिए। कौन कह रहा है कामना नहीं होनी चाहिए? आप जियोगे ना, शरीर निर्वहन के लिए तो धन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप आपके पास आने जाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। परंतु ये उन कामनाओं की बात नहीं हो रही है। आप एक अपने जीविका को चलाने के लिए जो कामना कर रहे हो, वह कामना की बात यहाँ पे नहीं हो। वो तो करना ही पड़ेगा। शरीर निर्वहन कैसे होगा? उन कामनाओं की बात होती है कि व्यक्ति जब परिपूर्ण है फिर भी कामना हाय हाय किए जा रहा है। सिंपल भाषा में कहूँ, जिसके पास अरबों की संपत्ति है। अब जैसे टाटा है, अंबानी है, ये आपके ये लोग हैं, इनके पास पैसे की कमी थोड़ी है, फिर भी ये लोग 50 जगह पे इनका अभी काम चल रहा है। इंडिया में नहीं, दूसरे 200 देशों में काम चल रहा है। तो इनकी तो बहुत बड़ी कामना है ना। इनकी तो ये कामना है कि मैं विश्व का सबसे नंबर 1 व्यक्ति बनूं धनाढ्य में। तो इनकी तो कामना अपार है। और दूसरी बात, एक तो एक कामना हो गई, परंतु कामना यदि आप कर रहे हो तो कामना जो है आसक्ति रहित और फल की इच्छा से रहित होनी चाहिए। कामना करो परंतु फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए परंतु फल की इच्छा मत करिए कि मुझे आप कोई जो भी आप अपने जीवन रूपी कर्म को कर रहे हो करो, परंतु यदि आप इच्छा कर दोगे तो कर्म के बंधन में फिर फंस जाओगे और फिर वहाँ से दुख होगा आपको। मान लो आप नौकरी करते हो, ठीक है, और नौकरी करते हो और आपको इच्छा है कि दिवाली का मुझे 1 लाख रुपए बोनस मिलेगा, और कंपनी वाले ने आपको बोनस दिया नहीं, तो फिर क्या होगा? दुख हो ना, स्वाभाविक है कि नहीं? फिर आपको कष्ट में होगा। कुछ लोग तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा इतना पैसा देने वाला था, नहीं दिया। उसको सोच सोच करके पागल हो जाते हैं। तो ये अपने भीतर ये भावना नहीं रखनी, इस तरह के विचार भाव नहीं रखने। कामना करिए परंतु फल रहित कामना होनी चाहिए कि फल मिले तो भी अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है। और अपने जीवन निर्वाह के लिए तो कर्म करना ये स्वाभाविक है, तो कर्म करना ही पड़ेगा। मुझे भी कर्म करना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
कि जिसको जीवन निर्वाह के लिए कर्म नहीं करना है। दूसरी बात, अपने बच्चे हैं तो आपने बच्चों को जन्म दिया है तो उनके लालन पालन के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा भाई। उसका निर्वहन भी, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, तो उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। परंतु अब जो कर्म करोगे उसमें फल की इच्छा मत करना, बस ये ध्यान रखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि कर्म तो करो आप, परंतु फल की इच्छा को छोड़ दो। बस उन्होंने इतनी ही बात कह दिया, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है। बस यही काम करना है आपको, और बाकी कुछ नहीं करना है। आप बाकी कर्म सब करना है, और बड़ी बड़ी काम, ऐसी कामनाओं को मत पाल कर रखो आप जिन कामनाओं को आप पूरा ही न कर सको। और कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं और व्यक्ति उस कामना को करते करते मर जाता है। तो फिर अगला जन्म भी उसी स्मृति के आधार पे अगला जन्म भी होता है। फिर व्यक्ति का उस कामना की पूर्ति के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। यदि मान लीजिए कि आपने कामना किया कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है, आप क्रिकेटर नहीं बन पाए और मर गए, तो जो अगला जन्म होगा आपका वो क्रिकेटर बनने के लिए ही होगा। फिर तो आप संसार में आना चाहते हो, बार बार दुख भोगना चाहते हो, तो फिर ये होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना मत पालो। कामना रखोगे, फल की इच्छा रखोगे, तो फिर आपको बार बार संसार में आओगे, अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म भी करोगे, दोनों तरह के कर्म करने पड़ेंगे। फिर कष्ट होगा, फिर दुख भोगोगे। तो ये तो क्रम चलता रहेगा ना, सिलसिला तो खत्म ही नहीं होने वाला है। फिर इसको खत्म करने के लिए एक ही उपाय उन्होंने कहा कि आप जो है कामनाओं का त्याग कर दो, फल की इच्छा मत रखो। ठीक है, ये करिए बस। आप कर्म सब करिए, फल की इच्छा मत रखो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है तो आप बताइए। गीता को आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, ऐसे कथा के रूप में मत पढ़ना। सुनने के लिए मत रखना कि मैं कथा कह रहा हूँ और सुन करके बस बंद कर देंगे, नहीं। ये गीता आप लोग पढ़ रहे हो तो अपने जीवन में इसे उतारना। ठीक है, तब मेरी बातें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। ये व्यवहारिकता, मैंने व्यवहारिक गीता पढ़ा रहा हूँ, आपके जीवन से जोड़ करके पढ़ा रहा हूँ। गीता श्रद्धा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप सुनोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि केवल गीता सुनने से मुक्ति मिल जाती है, वो आप और अंधेरे में, गर्त में चला जाता है वो आदमी। गीता 50 बार सुना तो कौन मुक्त हुआ है भाई? और जब तक सुन करके अपने जीवन में नहीं उतारते हो तब तक मुक्ति नहीं संभव। फिर आप अंधेरे में हो। और जो भी आपको ये कह देता है कि केवल गीता सुन लो कल्याण हो जाएगा, तो फिर आप तभी भी आप अंधकार में हो।